अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलकारियाँ और मैं आपका होस्ट AR गुल। जी नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं द लेजेंड ऑफ मौला जट की। इस फिल्म पर कसीर सरमायाकारी की गई है। फिल्म साज अमारा हिकमत और डॉक्टर अरशद जमील ख़ान ने खुलकर इस पर पैसा लगाया। इस फिल्म को जियो फिल्म्स के बैनर तले रिलीज़ किया जा रहा है। हिदायतकार बिलाल लाशारी ने इस फिल्म की जो अक्सबंदी है, इसकी जो शूटिंग है वो रेड एपिक W कैमरे से की है। फिल्मी हलकों का ये कहना है कि इस फिल्म की अक्सबंदी के दौरान बिलाल लाशारी ने एक ही वक्त में 12 असिस्टेंट रखे थे। उन्होंने किसी सीन की अक्सबंदी पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया और यह फिल्म जो कहानी के मुताबिक इसके जो भी तकाज़े थे, जो लवाज़मात थे, वो पूरे किए गए। 2013 में बिलाल लाशारी ने इस प्रोजेक्ट को बनाने का ऐलान किया था और उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि गंडासा जो एक कल्चर है उसके ऊपर हम एक जदीद अंदाज की फिल्म बनाएंगे। उसके बाद उसकी कहानी लिखी गई। नासिर अदीब के साथ साथ बिलाल लाशारी ने ख़ुद भी स्क्रीन प्ले लिखा। 2014 में इस फिल्म का स्क्रिप्ट मुकम्मल किया गया और उस वक्त ये कहा गया कि ये फिल्म 3 ज़बानों उर्दू, पंजाबी और इंग्लिश में रिलीज़ की जाएगी। जब ये फ़िल्म मुकम्मल हुई तो 2017 में फ़िल्म साज मोहम्मद सरवर भट्टी ने इसके ख़िलाफ़ हुक्म इम्तिनाई हासिल कर लिया, अदालत चले गए और फिर दोनों फिल्म साजों में एक अरसे तक कानूनी जंग चलती रही। सरवर भट्टी का मौक़िफ़ ये था कि ये फ़िल्म जो है उसके कॉपीराइट मेरे पास है, इसके नाम से लेकर कहानी तक, करैक्टर तक सब हम मेरे पास है। जबकि फ़िल्म साज अमारा हिकमत ने इस मौक़िफ़ को रद्द करते हुए कहा था कि उन्होंने तमाम कॉपीराइट जो भी इसके राइट्स हैं वो नासिर अदीब से लिए हैं। बहरहाल एक तवील कानूनी जंग के बाद 2020 में दोनों फ़रीक़ैन में तस्फ़िया हो चुका है। दोनों ने एग्रीमेंट कर लिया और सरवर भट्टी ने इस फिल्म को रिलीज़ करने की इजाज़त दे दी। इसे गुज़िश्ता साल ईद उल फ़ितर पर रिलीज़ होना था, लेकिन फिर किसी वजह से ये फ़िल्म नहीं रिलीज़ हो सकी। दोबारा अगले साल फिर ईद उल फ़ितर पर जब ईद आई, पहले 2020 की ईद, फिर 2021 की ईद उल फ़ितर पर इसकी नुमाइश का ऐलान किया गया था, लेकिन कोरोना की वजह से इसे रिलीज़ नहीं किया जा सका। फिर इसकी प्लानिंग की गई कि इसको चाइना और पाकिस्तान, तो मैं ये कह रहा था कि एक अरसे से पाकिस्तान में चूँकि भारतीय फ़िल्मों की नुमाइश पर पाबंदी है और जदीद सिनेमा मालकान इस उम्मीद पर है कि कोई अच्छी फ़िल्म आए पाकिस्तान में, कोई ऐसी बिग बजट फ़िल्म आए जिससे जदीद सिनेमा घरों की रौनकें भी बहाल हो सकें। तो मैंने पहले अर्ज़ किया था कि इस साल जो 2-3 फिल्में, बड़ी अच्छी फिल्में, मियारी फिल्में रिलीज़ होने जा रही हैं, उनमें एक शान की फ़िल्म ज़रार है और एक ये जो फिल्म है हमारी बिलाल लाशारी की द लेजेंड ऑफ मौला जट। इससे पहले बिलाल लाशारी ने वार के नाम से एक फ़िल्म बनाई थी, वो भी सुपर हिट हुई थी और इस फिल्म के हवाले से भी यही कहा जा रहा है कि ये एक बड़ी फिल्म होगी और ये सिनेमा इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री दोनों की बहाली में मरकज़ी किरदार अदा करेगी। हम भी उम्मीद रखते हैं कि द लेजेंड ऑफ मौला जट वाकई एक तारीख साज फिल्म साबित होगी। इस फिल्म से फवाद खान, मायरा खान, हमज़ा अली अब्बासी और जो दीगर कैरेक्टर हैं इसमें उमायमा मलक, गोहर रशीद, अली अज़मत, नैयर एजाज, इन सब के जो किरदार हैं वो आपको यकीनन मुतासिर करेंगे और फ़िल्म बेन तबका जदीद सिनेमा घरों में आकर ये फ़िल्म देखने ज़रूर आएगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।